Dear students, welcome to the classes of our A Academy. Today we are studying the chapter on depreciation. The question is Rajesh purchased on 1st April 2023 a machine for 6000. On 1st October 2023 he purchased another machine for 5000. दो मशीन खरीदा, एक 1 अप्रैल को, दूसरा 1 अक्टूबर को, एक ही साल में। मशीन 1 एक 6000 का, मशीन 2 5000 का। एंड ऑन 1 अक्टूबर 2024 ही सोल्ड द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 23 फॉर 4000। ये वाला मशीन को बेचा 1 अक्टूबर 24 को, तो इस साल जाएगा, अगले साल बेचा। और द डेप्रिसिएशन is to be provided at 10% on diminishing balance method, written down value method. Assuming that accounts are closed on 31st March every year, prepare machinery account for the year ended 31st March 2024 and 25। 2 साल के लिए बनाओ, 24-25। तो इसका 10% पूरे साल का होगा। मशीन 1 का 6000 का 10% 31st मार्च 2024 को, डेप्रिसिएशन मशीन 1 का 6000 का पूरे साल का होगा। 6000 का 10% पूरे साल का 600, और 5000 का 6 महीने का, अक्टूबर टू मार्च 6 महीने का होगा 250। 5000 का 10% अक्टूबर 1 से 31 मार्च 250। ये दोनों को ऐड करके ये होगा 850। अभी टोटल कर देंगे। डेबिट साइड 11000 और बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे। मशीन 1 का देखो, मशीन 1 है आपके 6000 का वैल्यू है और डेप्रिसिएशन चला गया 600, तो इट विल बी 6000 से 600 माइनस करके मशीन 1 का वैल्यू होगा 5400। लाइकवाइज मशीन 2 का भी इधर लिखेंगे 1 2, एक एक करके लिखेंगे तो बेचने के टाइम पे और कैलकुलेशन करने के टाइम पे इजी रहेगा। तो मशीन 2 का ओरिजिनल वैल्यू था 5000, 6 महीने का डेप्रिसिएशन 250, तो 5000 से 250 माइनस करोगे आपका आएगा 4750, और ये दोनों को ऐड करके फाइनल कॉलम में लिखो। दिस इज 10150। अगर हमने पहले बैलेंस कैरी डाउन निकाल दिया तो टोटल कर दो, इसको टोटल करके ये हो गया। और ये जो बैलेंस कैरी डाउन विदाउट एनी कैलकुलेशन यहाँ उतार दो, टू बैलेंस बीडी 1 अप्रैल 2024 को, इस डेट को, क्योंकि इसका नेक्स्ट डे यही होगा। ये दोनों मशीन 1 2 विदाउट कैलकुलेशन तो यहाँ कर लिया, कैलकुलेशन चाहिए नहीं हमें, खाली ये नेट वैल्यू दोनों चाहिए। ये दोनों को इसको उतार के टोटलिंग में लिखो 10,150। और जो फास्ट मशीन है ना, उसको बेचा है 1 अक्टूबर 2024, इससे 6 महीने के बाद 30 सितंबर या 1 अक्टूबर, 30 सितंबर या 1 अक्टूबर, एग्जैक्ट 6 महीने होता है। पहले डेप्रिशिएट करो मशीन 1 को, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में इसका 10% 6 महीने का 270। बेचा 4000 में, इसी डेट में बाय बैंक अकाउंट सोल्ड 4000, सेम डेट में बाय बैंक अकाउंट सोल्ड 4000। तो लॉस कितना हुआ ना, इससे ये दोनों को माइनस कर लो, डेप्रिसिएशन को और सेल वैल्यू को माइनस करने में लॉस निकलेगा। अगर ज़्यादा होते सेल वैल्यू तो प्रॉफिट इधर आता है, बट यहाँ लॉस है, तो लॉस आएगा बाय प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। 5400 उसका कॉस्ट प्राइस था मशीन 1 का, 270 ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन है, 6 महीने का ये वाला 6 महीने का, और सेल करा 4000 में, सेल कर दिया 4000 में, माइनस लॉस ऑन सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन लेस सेल प्राइस इज इक्वल टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1130। टोटल आ गया 10,150। और अभी हम बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस नहीं करेंगे, मशीन 2 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे 4750 का, और दैट टू एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2025, ये इसका एंड ईयर एंड बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका मशीन 2 बचा है ना,
इसका मशीन 2 लिख सकते हो। ये तीनों मशीन 1 का था। मशीन 2 एक ही मशीन है तो मैंने लिखा नहीं 2, बट आप 2 लिख सकते हो। 4700 इंटू 10%, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ओरिजिनल वैल्यू इस वैल्यू पे नहीं निकलता है, इसी वैल्यू पे निकलता है। तो डेप्रिसिएशन तो 10% और पूरे साल का दैट इज 475, और बैलेंस कैरी डाउन आएगा। वैल्यू था 4750 मशीन 2 का, डेप्रिसिएशन 475 गया, तो माइनस करके विल बी गेटिंग 4275। अभी यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन निकल गया, टोटल कर दो इसको, इट विल टैली, डेफिनेटली इट विल टैली। टोटल करने के बाद इसको बैलेंस ब्रेक डाउन यहाँ पे लिखो, 1 अप्रैल 2025, ये लाइन पूरा उतार दो। 2 बैलेंस ब्रेक डाउन 4275, मशीन 2 खाली रह गया, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।